जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी संस्था में जो डेली टेस्ट में दोस्तों जो 50 एमसीक्यू का टेस्ट चला जा रहा है, जिसमें आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी और दोस्तों करंट अफेयर को यहाँ पर, जिसमें दोस्तों आज सेट नंबर हम लोग यहाँ पे 7 देखने वाले हैं। इधर इससे पहले का आप सेट नहीं देखे हैं तो दोस्तों 1 से लेकर 6 तक दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और यह दोस्तों जो आपका सेट है आपका अगस्त टू सितंबर जो सेट चल रहा है उसी के टेस्ट का है। चलिए क्वेश्चन पहला दोस्तों कि किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की मात्रा बराबर होगी तो कब होगी दोस्तों? तो समग्र व्यय का, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की मात्रा बराबर होती है समग्र व्यय का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? पहला दोस्तों कि अहस्तक्षेप का नीति का अनुसरण। बिल्कुल देखिए दोस्तों, जो अहस्तक्षेप नीति का अनुसरण दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, जो कि दोस्तों यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार के शक्ति के अधीन। ये भी आपका सही है दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में याद रखना है, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वितरण बाजार शक्ति के अधीन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से नहीं बल्कि दोस्तों लाभ कमाने का उद्देश्य से होता है। तो ये दोस्तों आपका लक्षण नहीं है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता तो दोस्तों अगर एमजी रनाडे आप कह रहे हैं तो बिल्कुल राइट कह रहे हैं। भारत में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में दोस्तों एमजी रनाडे को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि दोस्तों एनएनडीपी यानी कि दोस्तों मार्केट प्राइस का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? देखिए दोस्तों, मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों एनएनडीपी मार्केट प्राइस का मूल्यांकन करना होगा। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर मूल्यह्रास को आप घटा दीजिएगा तो आपका दोस्तों एनडीपी मार्केट प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे निर्माण को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने पीपी मॉडल के तहत वर्ष 2016 में टीओटी मॉडल की शुरुआत की। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पहला कथन है कि टीओटी मॉडल के तहत कोई भी सरकार के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट 2 वर्ष तक चालू रहने के बाद निजी क्षेत्र नीलामी उसको करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र का नीलाम किया गया प्रोजेक्ट 30 वर्ष तक निजी क्षेत्र के पास रहेगा। ये भी आपका कथन सत्य है, लेकिन दोस्तों कौन सा कथन नहीं है हमको चूज करना है। नेक्स्ट कर रहा है कि नीलामी के उपरांत प्रोजेक्ट का ऑपरेशन, मरम्मत तथा रख रखाव को जिम्मेवारी निजी क्षेत्र में होगा। ये भी कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 4 का आपका, 5 का। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपका नहीं है, यानी कि नहीं चूज करना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को मौलिक रूप में सोचने का श्रेय दोस्तों जॉन टिनवर्जन को जाता है, परंतु इसे मॉरिस डी मॉरिस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कथन है दोस्तों बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य दोस्तों 0 होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या देखना, 0 से लेकर 100 तक होता है। तो न्यूनतम आपका 0 होता है और अधिकतम आपका 100 होता है। तो दूसरा कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा कथन आपका सत्य है। 7 करा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शेयर बाजार में कंपनी के शेयर तथा ऋण पत्र को खरीद बिक्री होती है। बिल्कुल सही दोस्तों। शेयर बाजार में कंपनी के जो शेयर होता है और जो उसका दोस्तों ऋण पत्र होता है उसी का खरीद बिक्री होता है। नेक्स्ट है कि शेयर बाजार केवल शेयरों के मूल्य में तरलता बनाए रखता है और यह बाजार पूंजी का दोस्तों निर्माण नहीं करता है। बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि किसी परियोजना को दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती है तब तक के लिए एक अस्थायी वित्त व्यवस्था की जाती है, और इस अस्थायी वित्त को दोस्तों क्या कहते हैं? इस अस्थायी वित्त को दोस्तों ब्रिज लोन कहा जाता है। इसको ब्रिज लोन याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय का क्षेत्र अत्यंत संकुचित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो वस्तु विनिमय प्रणाली से जो विनिमय का क्षेत्र था दोस्तों अत्यंत संकुचित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी कठिनाइयों को दोस्तों दूर कर दिया। ये भी कथन आपका सत्य है। देखिए दोस्तों, जो पहले का जो प्रणाली था उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है और अभी वर्तमान में दोस्तों मुद्रा आ गया है।
इसलिए दोस्तों दूसरा कथन भी आपका सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्फीति दर में होने वाले तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव दोस्तों क्या है? देखिए, यह जो आधार प्रभाव है कि यह विगत वर्ष की कीमतों को स्फीति दर की गणना पर जो आय प्रभाव आता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है आधार प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बताइए, आय का सृजन होने के दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो दोस्तों उत्पादन, सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपका उत्पादन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11। बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि गिनी गुणांक के माध्यम से आय विषमता को मापा जाता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, याद रखना है, गिनी गुणांक के माध्यम से ही आय विषमता को मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गिनी गुणांक का जो मान होता है वह 0 से दोस्तों 1 के बीच होता है। ये भी कथन आपका सत्य है दोस्तों, जो गिनी गुणांक का मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। नेक्स्ट है कि गिनी गुणांक का एक मान बताता है कि आय विषमता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह बताता है, जो 1 का मान होता है दोस्तों वो आय विषमता बतलाता है, यानी कि 1 और 2 सही है दोस्तों। तीसरा कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट करा कि गिनी गुणांक का 0 मान बताता है कि संपूर्ण आय एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह गिनी गुणांक दोस्तों 1 बताता है, बल्कि यह है दोस्तों ये नहीं बताता है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1, केवल 1 और 2 कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय बैंक अपने उन ऋणों को एनपीए के अंतर्गत डालता है जिसके किस्त और ब्याज का भुगतान दिनों तक नहीं होता है। यह दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका 90 दिन, कितने दोस्तों? तो 90 के आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, 90 दिन तक। नेक्स्ट बात है कि एक व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए किन्हें ध्यान में रखना दोस्तों आवश्यक नहीं है। यह दोस्तों देखिए, है या नहीं आपका दोस्तों गरीबी, एक व्यक्ति बेरोजगार है या नहीं दोस्तों, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपको गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी दोस्तों आयु से है, काम करने की योग्यता है, प्रचलित मजदूरी दर का पर जो काम कर रहा है उसका है दोस्तों। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट दोस्तों कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य क्या है? तो इससे हम दोस्तों यही तात्पर्य हमारा है कि कंपनी के द्वारा जारी कुल शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य, कंपनी के द्वारा दोस्तों जारी कुल शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? बताइए, समष्टि अर्थशास्त्र का दोस्तों कौन सा अध्ययन है? तो राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर। अर्थव्यवस्था में दोस्तों रोजगार का अवसर आपका समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण हो जाएगा। वस्तु के पूर्ति के नियम, बाजार में गेहूं का कीमत, स्कूटर का मांग का लक्ष्य, ये नहीं है दोस्तों, लेकिन अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो अवसर है वह समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र में आएगा आपका। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहला कारण दोस्तों कि मांग की पूर्ति में वृद्धि होगा, फिर कर में दोस्तों कमी होगा और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ये सभी दोस्तों अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं में निम्न में से कौन एक शामिल आपका नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों व्यापार गुट, ये आपका शामिल नहीं है। बाकी वस्तु विभेद, विक्रय लागत, क्रेताओं के पास अपूर्ण ज्ञान, यह सभी आपका दोस्तों शामिल है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य तथा उपभोक्ता की दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि दोस्तों 20 लाख रुपए तक है, तब उपभोक्ता इसकी शिकायत दोस्तों कहाँ दर्ज कर सकता है? तो इसकी शिकायत दोस्तों आपका जिला फोरम में आप दर्ज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा जिला फोरम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आय के चक्रीय प्रवाह क्षरण है? चक्रीय प्रवाह क्षरण दोस्तों आय का आपका हो जाएगा, वो आपका अक्रिय चाय प्रवाह, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है? तो द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों किससे रखा गया है बताइए? तो देखिए 21 का दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी कि विद्युत तथा जल आपूर्ति आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। फिर दोस्तों यहाँ पशुपालन आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 22, बोला कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का ट्रेजरी बिल या टी बिल्स कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, अल्पकालीन जो सरकारी प्रतिभूति होता है उसको ट्रेजरी बिल या टी बिल्स कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को दोस्तों जी सेक्स कहते हैं। तो ये भी कथन सही है दोस्तों, याद रखना है, जो दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति होता है उसको दोस्तों जी6 कहा जाता है, और जो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति होता है उसे दोस्तों ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन है दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों 1991 में लागू की गई वैश्वीकरण रणनीति ने बिहार के किस उद्योग को दोस्तों प्रोत्साहित किया था? तो बिहार के दोस्तों बताइए किस
1991 में लागू की गई वैश्वीकरण रणनीति ने दोस्तों बिहार को किस उद्योग को प्रोत्साहित किया था, बताइए। पहला ऑप्शन दोस्तों निर्माण, बी निर्माण, कृषि और पशुपालन और दोस्तों पर्यटन। इसका दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है, इसका दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, तीन वस्तु के मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की होता है, बताइए। तो दोस्तों गिब्सन वस्तु का ध्यान रखना है, जो गिब्सन वस्तु का मांग होता है दोस्तों, ये मांग वक्र यह बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की होता है गिब्सन वस्तु का। नेक्स्ट है दोस्तों कि अल्प बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब लोग, तो अल्प बेरोजगारी दोस्तों देखिए उसी समय उत्पन्न होता है कि जब अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं आप, तो आपका अल्प बेरोजगारी का यह उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 दोस्तों किस देश में शुरू हुआ था, बताइए दोस्तों, यह किस देश में शुरू हुआ था। तो आपका दोस्तों इटली में हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था, तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में किया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है दोस्तों खीर भवानी मेला, बताइए दोस्तों खीर भवानी मेला किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। खीर भवानी मेला याद रखना है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्तराखंड के जोशी मठ का नया नाम क्या हो गया है, बताइए दोस्तों। तो उत्तराखंड के दोस्तों जो जोशी मठ का नया नाम है ज्योति मठ, ध्यान रखना है ज्योति मठ कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर दोस्तों बर्फ की खोज किया है, बताइए दोस्तों, मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किया है किस अंतरिक्ष एजेंसी, तो दोस्तों ईएसए के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व रक्तदाता दिवस आपको दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट है तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तब भारत का दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षाकार नियुक्त किया गया है और दोस्तों अजीत डोभाल को, याद रखिएगा अजीत डोभाल को। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है, बताइए। G7 शिखर सम्मेलन का दोस्तों कहाँ आयोजन किया गया है, तो यह दोस्तों आपका इटली में किया गया दोस्तों, याद रखना है इटली में पुतागालिया नाम है दोस्तों एक जगह, वहीं पे किया गया है G7 शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना की घोषणा किया है, तो यह दोस्तों असम सरकार के द्वारा, ध्यान देना है, मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना दोस्तों असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, बोल रहा है कि वर्ष 2025 में पुरुष को जूनियर हॉकी विश्व कप मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों। देखिए पुरुष जो 2025 में हो रहा है दोस्तों, पुरुष के जूनियर हॉकी विश्व कप, उसका मेजबानी देश आपसे पूछ रहा है, तो दोस्तों भारत करेगा 2025 में दोस्तों, याद रखना है अपना भारत ही करेगा हॉकी विश्व कप का दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी को टाइम्स मैगजीन ग्लोबल 100 सबसे भाग्यशाली कंपनी का दोस्तों 2024 की सूची में शामिल किया गया है, तो किसे शामिल किया गया दोस्तों, तो 36 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, क्योंकि दोस्तों इन सभी को शामिल किया गया है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, टाटा समूह को और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, यह तीनों को दोस्तों शामिल किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो देखिए दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में आपका भारत का रैंक यानी 2024 में पूछ रहा है, तो दोस्तों 116 है 2024 में। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का किस ड्रोन का दोस्तों पहली खेप प्राप्त हुआ है, बताइए दोस्तों, किसको जो है किस ड्रोन का नाम क्या है जिसका पहली खेप प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों नागास्त्र दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक दोस्तों आपका भारत बन गया, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारतीय नौसेना ने मिसाइल लेंस एक्विजिशन बॉर्ज LSM-13 यार्ड 21 को कमीशन किया, इस कंपनी को दोस्तों किसने बनाया है, तो इस कंपनी को दोस्तों याद रखिएगा सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा दोस्तों यह बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम दोस्तों किस नाम से रखा गया है, तो यह जो गड्ढा रखा गया है दोस्तों वह ध्यान रखना आपको देवेंद्र लाल, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने जो मंगल ग्रह पर दोस्तों खोजा गया गड्ढा का नाम देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश कौन सा है, तो आपको आ जाएगा दोस्तों लग्जमबर्ग दोस्तों विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन चुका है लग्जमबर्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च हुई R आश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्टेट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों आपको देखिए R आश्विन भी है और सिद्धार्थ मेंगा भी है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों संयुक्त रूप से हैं। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है, बताइए दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के द्वारा, ध्यान रखना है प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के गड्ढे का नाम पर
रखे गए हैं दोस्तों, खे गए नहीं रखे गए हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दोस्तों जो मंगल ग्रह के गड्ढे के नाम रखे गए हैं दोस्तों, वह याद रखिएगा आपको दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार है। उत्तर प्रदेश दोस्तों और बिहार के नाम पे ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है कि सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सिरिल रामाफोसा दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बताइए दोस्तों। तो गौरव पांडे, बिल्कुल राइट है, गौरव पांडे। हिंदी भाषा का दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार गौरव पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट है कि नया आपराधिक न्याय सुधार पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दोस्तों आपको कोलकाता में किया गया है, नया आपराधिक न्याय सुधार का विधि सम्मेलन कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, इस सेट का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 50 रहता है क्वेश्चन दोस्तों, जो कि 49 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, समूतिवन स्मारक को, समूतिवन स्मारक को दोस्तों। नेक्स्ट है कि आई हैव द स्ट्रीट, ये कुटी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों आपका आर बैस्विन का है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।